कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी। कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है, तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट कि एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी। मैंने वो ट्वीट किया कि इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। तो मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी। आईसीसी और जय शाह एक ही है। पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैं एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित। आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं, क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट? चल सकती है? क्या आपके सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, और ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने हेलो दोस्तों, इंडिया ने जीती चैंपियन ट्रॉफी और 2017 में हारी थी पाकिस्तान से, और 7 साल फिर बने चैंपियन। और इतने दिन से पाकिस्तान कर रहे थे, इंडिया को एडवांटेज है, उस सब के मुंह पर मारा तमाचा। और आज भी सब न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। उनके सपोर्ट से या दुआ से इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और कुलदीप यादव ने और खुद वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड को बैटर को आसानी से रन नहीं बनाए दे। तैसे न्यूजीलैंड 251 पर रन बनाए पाए, और बाद में विराट कोहली को तो न्यूजीलैंड ने आउट कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने रन बनाए और वन साइड में जा रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने बाद में कमबैक किया, लेकिन इंडिया चेस किया और इंडिया ने बन गया वर्ल्ड चैंपियन। ट्वीट किया कि इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। वो जीत को मान नहीं रहा, इंडिया की इस जीत को। और साथ ही साथ जो और तनवीर अहमद ने जो बोला है, जो अपनी जब ये टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, तो तनवीर अहमद साहब भौंकते हैं कि अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो।
अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बॉयकॉट कर दो और इंडिया को नुकसान पहुंचे और इंडिया को सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट को चीटिंग करके जीता है। इंजमाम पे भी आता हूं। अब मेरी बात सुनो भाइयों, सीधी सी बात है, एक टीम इंडिया जिसके खिलाफ आज पूरी दुनिया ही थी, सही है, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब, साउथ अफ्रीका, सब इंडिया के अगेंस्ट थे। आज हर कह रहा था इंडिया को फेवर मिली है, इंडिया को फेवर मिली। यार आपको शर्म नहीं आती? अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। भाइयों मेरी बात सुनो, ये तनवीर अहमद, तुझे मेरे घंटे का क्रिकेट किसने खिलाई थी? तो जिसने घंटे के 5 मैच खेले हैं, तुझे वो किसने खिलाए थे? मुझे ये बात बता। तुझे एक बात बताऊं मैं, ये जो टूर्नामेंट इंडिया जीता ना, इसको होस्ट पता कौन कर रहा था? इसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा था। और एक होस्ट नेशन जिस टूर्नामेंट को होस्ट करती है वो उस टूर्नामेंट को जीती भी है। तो मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस है। और आज भी देख लें 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताए कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहाँ पे होता? पाकिस्तान में। यहाँ पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो